हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम कूलाम के नियम को देखने वाले हैं। हम जो है अपने नोट्स से, हैंड रिटन नोट से जो है हम फिजिक्स का जो है 12th फिजिक्स का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा कूलाम का नियम है, ये देखिए हमारा क्या है। आज हम कूलाम के नियम को क्या करने वाले हैं, कूलाम के नियम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस नोट्स को आप लोग अगर जो पढ़िएगा तो आप 95 से प्लस आराम से ला सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए हमने एक यहाँ पर डायग्राम लिया Q1 और Q2, ये दो आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, R दूरी पर। ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार पहला कथन है कि ये जो इनके दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा, जो मान लेते हैं कि F है, वो क्या होगा, दोनों आवेश के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो ये समानुपाती का चिन्ह ये वाला है और क्या हो गया, इससे हम समीकरण 1 मानते हैं। फिर क्या होगा, यही बल जो है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, वो इन दोनों के बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर जो दूरी बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा, और अगर जो दूरी कमेगा तो फिर बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अभी इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, F बराबर हमारा हो जाता है Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये हो गया हमारा। अब जो है F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, यहाँ पर जहां K बराबर क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, ये K बराबर स्थिरांक है। और इस K का मान क्या होता है, तो K का मान जो है 1/1/4 पाई अपसाइलन नोट, अपसाइलन आर अपसाइलन नोट होता है। यहाँ पर अब देखिए दो चीज आया है, एक अपसाइलन आर और एक अपसाइलन नोट। तो ये दोनों क्या होता है, तो ये जो अपसाइलन आर है, ये जो है माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो चलिए अब हम इन दोनों बातों को भी समझते हैं। अब पहले कूलाम के नियम में ये जो हम K का मान जब रखेंगे तो फिर देखिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये क्या है, माध्यम की आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, और फिर अपसाइलन आर का मान जो है अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी वायु के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा, निर्वात के लिए अलग होगा, तो सभी के लिए अलग होता है। और अपसाइलन नोट क्या है, हवा या फिर निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। और अपसाइलन नोट का मान जो है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा, इसे ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाता है। फिर क्या है, अब हम चूंकि F बराबर कूलम के नियम से होता था क्या, K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पर हम K का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन आर अपसाइलन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हवा या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, हवा या निर्वात का जो है सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, एक होता है। तो अपसाइलन आर का मान यहाँ पर क्या हो गया, एक। तो अब जो है हमारा F का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई अपसाइलन नोट Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इस पूरा का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इस पूरा का वैल्यू अगर जब हम हर बार फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमको दिक्कत होगा। इसलिए इस पूरा का वैल्यू जो है हम याद करते हैं। और इस पूरा का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये देखिएगा, एक चीज और नोट रखिएगा कि इसका मात्रक और यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ये एक दूसरे का उल्टा है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है बटा में है और ऊपर क्या है, एक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का मात्रक किसी का एक का याद रखिएगा, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो दूसरे का हो जाएगा। तो ये जो है आज हमारा जो है कूलाम का नियम जो है ये हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। अब कूलाम के नियम में जो है आवेश का मान जो है रखना होता है आपको, और उसके बीच की दूरी का मान रखना होता है। और इसका मान, इसका होल वैल्यू कितना रखेंगे, पूरा का मान कितना रखेंगे, 9 गुना 10⁻9, और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह से कोई दूसरे वीडियो में, फिर से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।